बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों की तरफ इशारा किया। पहला तो सबसे ये है कि अब बसपा चुप नहीं बैठेगी, अब बसपा पुराने तेवर में लौट रही है, इशारा मिलता है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। दूसरा यह है कि जो मुद्दा होगा, अभी तक बसपा पिछले कई दशक से कोई आंदोलन नहीं कर रही थी, लेकिन मायावती जी संविधान को लेके पूरे देश भर में बड़ा कोई आंदोलन करने वाली हैं। आज मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस संविधान को लेके ही थी। उनकी पूरी बातचीत संविधान को लेके होती रही और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पक्ष और विपक्ष यानी एनडीए और इंडिया, कांग्रेस, बीजेपी समेत ये सभी दल आपस में मिले हुए हैं और मिलकर संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान मूल रूप में बचा कहाँ है। तमाम अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुए कांग्रेस ने भारी पैमाने पर किया, वहीं बीजेपी ने भारी पैमाने पर किया। तो बाबा साहब का समता मूलक, धर्मनिरपेक्ष, बराबरी का जो संविधान था उसकी मूल भावना ही आहत हो चुकी है। मायावती जी ने क्या कहा है इसे हम आगे सुनाने जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कल उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पुनः उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और इस बार नेशनल कोऑर्डिनेटर जब बनाया है तो पूरे देश की जिम्मेदारी उनको दे दी है। ऐसा लगता है कि अब आकाश आनंद पूरी ऊर्जा से, पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी को जगाने का काम करेंगी। मायावती जी अपनी बढ़ती उम्र के कारण और अन्य परेशानियों के कारण कुछ ढीली जरूर हो गई थी, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यह इंगित कर रही है कि अब बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। देश भर में संविधान को लेके कोई न कोई बड़ा आंदोलन करने वाली है। दलित, शोषित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े को जगाने के लिए, जातिगत जनगणना को कराने के लिए और इस तरह के तमाम मुद्दों को लेके बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में कोई न कोई आंदोलन करने वाली है। तो साथियों, अब बहन जी ने आज क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसे आपको सुनाते हैं, इसको आप पहले सुन लीजिए। यूपी में सपा सरकार ने तो एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। ऐसे में सत्ता व विपक्ष ये दोनों मिलकर संविधान को बचा नहीं रहे हैं, बल्कि इसकी आड़ में ये लोग केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। और ये दोनों अर्थात सत्ता व विपक्ष के लोग अंदर अंदर मिलकर, जो मिले हुए अंदर अंदर मिलकर संविधान में बाबा साहब के अथक प्रयासों से खासकर एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों को मिले आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं या फिर इसे निष्प्रभावी बना देना चाहते हैं। और तभी ये लोग पूरे देश में, यही मेन कारण है, और तभी ये लोग पूरे देश में जातीय आधार पर जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। विपक्ष कहता रहता है, लेकिन जितना उसको गंभीर होना चाहिए उतना है नहीं, ये मिले हुए अंदर। और तभी ये लोग पूरे देश में जातीय आधार पर जनगणना आदि नहीं कराना चाहते हैं और इस मामले में भी ये लोग अंदर मिलकर केवल अपने वोटों की ही राजनीति कर रहे हैं। और ये दोनों अर्थात सत्ता व विपक्ष के लोग अंदर मिलकर, जो मिले हुए अंदर मिलकर संविधान में बाबा साहब के अथक प्रयासों से खासकर एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों को मिले आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं या फिर इसे निष्प्रभावी बना देना चाहते हैं। और तभी ये लोग पूरे देश में,
यही मेन कारण है। और तभी ये लोग पूरे देश में जातीय आधार पर जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। विपक्ष कहता रहता है, लेकिन जितना उसको गंभीर होना चाहिए उतना है नहीं, ये मिले हुए अंदर अंदर। और तभी ये लोग पूरे देश में जातीय आधार पर जनगणना आदि नहीं कराना चाहते हैं। और इस मामले में भी ये लोग अंदर अंदर मिलकर केवल अपने वोटों की ही राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार से सत्ता व विपक्ष अंदर अंदर मिलकर आए दिन बड़ी संख्या में कर रहे संशोधनों के जरिए, अमेंडमेंट्स के जरिए बाबा साहब के बनाए गए समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष एवं बहुजन हिताय वाले संविधान को बदलकर जो इसे जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बनाना चाहते हैं, तो इसे बनाने से रोकने के लिए अब पूरे देश में, इसे बनाने से रोकने के लिए अब पूरे देश में बीएसपी के बैनर तले खासकर एससी, एसटी, ओबीसी एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को इन्हें अपने हितों में भाईचारे के आधार पर जोड़ने की इस समय काफी ज्यादा जरूरत। मायावती जी के तेवर आपने देखा, मायावती जी की मंशा आपने समझा। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अब नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में अपने यौवन को फिर प्राप्त करने जा रही है। और मायावती जी ने ऐसी योजना बनाई है, जैसी सूचना मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि पुनः एक बार पूरे देश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन के वो उभरेगी, ऐसी कोशिश मायावती जी की है। आपने हमारे वीडियो को देखा, अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।